के जरिए जिलाधिकारियों से की चर्चा, जांजगीर समेत 4 जिलों का जाना हाल। अमेरिका में निवास कर रहे छत्तीसगढ़ समाज के लोगों ने की सीएम भूपेश की सराहना, प्रतिनिधि मंडल ने फोन कर सीएम से की मदद की पेशकश। सीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक, कई अहम फैसले लिए गए, धान के बदले कोई भी चिन्हित फसल लगाने पर मिलेंगे 10,000 रुपए प्रति एकड़। सरकार के जवाब से हाईकोर्ट नाराज, 18+ वैक्सीनेशन के मामले में शासन ने कहा हमने नहीं किया वर्गीकरण, पर बचे हुए टीकों को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं। छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए कोरोना वायरस के 5,680 नए मामले, 146 मरीजों की मौत। नक्सलियों के आत्मसमर्पण का बेहतर जरिया साबित हो रहा है लोन वराट 2 अभियान, दंतेवाड़ा में एसपी के सामने फिर किया 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांजगीर के कलेक्टर यशवंत कुमार सहित प्रदेश के अन्य 4 जिलों के कलेक्टरों से चर्चा की। प्रदेश के 5 कलेक्टरों में से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार से चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले के ग्रामीण अंचलों में कोरोना टेस्टिंग पर जोर दिया, साथ ही साथ कोरोना के वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के बारे में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर यशवंत कुमार ने प्रधानमंत्री को जिले में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और बचाव और कोविड प्रबंधन की जानकारी दी। प्रधानमंत्री महोदय ने ऑनरेबल सीएम साहब का भी बहुत बहुत तारीफ़ किया और उन्होंने बताया कि ज़िले में कलेक्टर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने ज़िले में बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और इस जो 100 सालों में ऐसी विपदा आई है उसमें आप लोग सभी लोग मिल करके संघर्ष कर रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधि लोग, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, सारे हमारे हेल्थ वर्कर्स, सभी लोग मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिका में निवास कर रहे छत्तीसगढ़ समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा कोरोना संकट में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की, साथ ही अपना भी योगदान देने की पेशकश की। उनके प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कल शाम दूरभाष पर चर्चा करते हुए कहा कि वे उनके हर फैसले में साथ हैं। प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका में निवास कर रहे छत्तीसगढ़ियों की ओर से छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में छोटे छोटे वेंटिलेटर प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि ये एक सार्थक पहल होगी। खबर दांतेवाड़ा से है, जहां लोन वराट 2 अभियान के तहत 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वहीं आत्मसमर्पण के बाद सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु थाना और कैंपों द्वारा ग्राम पंचायतों में माओवादियों के नाम चस्पा भी किया, जिससे उनकी पहचान की जा सके। उनका आत्मसमर्पण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के सामने बोदली कैंप में करवाया गया। अंदरूनी गांव में भी कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके तहत कैंप में आए लोगों को पहले तो उनकी कोरोना जांच की गई और समर्पित हुए नक्सलियों में 3 नक्सलियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। आज 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है लोन वराट 2 अभियान में। आज के आत्मसमर्पण को मिलाकर टोटल 359 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसमें कि 94 जो है इनामी माओवादी हैं। ये बोदली कैंप 2020 में फरवरी माह में खोला गया था। उस टाइम इसका काफ़ी विरोध हुआ था पहले 6 महीने। वही ग्रामीण जो उस टाइम विरोध के नक्सली दबाव में विरोध कर रहे थे, अब वो बड़ी संख्या में आकर अपने माओवादी को आत्मसमर्पण करा रहे हैं। एक नया रुझान है। विकासखंड कटघोरा अंतर्गत बांकी मोंगरा क्षेत्रों में विधायक प्रतिनिधि अखिलेश सिंह व उनके सहयोगी गरीबों की मदद करने आगे आ रहे हैं। बांकी मोगरा के विधायक प्रतिनिधि अखिलेश सिंह ने बताया कि कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर व नगर पालिका निगम कोरबा के एमआईसी मेंबर अमरजीत सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं।
समूचा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। इससे बचने के लिए मास्क जरूरी है। मामला कांकेर जिले का है, जब के न्यूज संवाददाता द्वारा बैंक मैनेजर से मास्क लगाने को कहा तो बैंक मैनेजर द्वारा धमकी देते हुए कहा, मैं बैंक मैनेजर हूं, मास्क नहीं लगाऊंगा। साथ ही मैनेजर ने धमकी देते हुए कहा कि तुम क्या प्रधानमंत्री हो जो तुम मास्क लगाने के लिए बोलोगे। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख के न्यूज संवाददाता को बैंक से बाहर कर दिया गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी करने का फैसला लिया। 10 मई से शराब की होम डिलीवरी शुरू भी कर दी गई। इसको लेकर बीजेपी नेता व पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने फैसले का विरोध भी जताया। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि एक तरफ कोरोना संक्रमण के चलते चारों तरफ हाहाकार मचा है, हालात चिंताजनक हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा शराब की होम डिलीवरी की जा रही है, ये बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में शराबबंदी करने का वायदा किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हाथ में पवित्र गंगा जल लेकर कसम भी खाई थी, जिसके दम पर कांग्रेस सत्ता तक पहुंची और अब वो शराब की होम डिलीवरी कर रही है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस की कथनी व करनी में काफी अंतर है। जनता सब देख व समझ रही है। देखिए, मैंने इसी बात को कहा कि ये 36 प्रकार की घोषणा किया था, उसमें शराबबंदी का भी घोषणा पत्र में था। आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह बस्तर आपका दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, उन क्षेत्रों में महिला समूह एक कमांडो की तरह काम कर रही थी उस समय कि शराबबंदी होना चाहिए। और ये लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने उसको अपने घोषणा पत्र में रखा कि हम सरकार आते ही शराबबंदी बंद करेंगे, शराब बंद कर देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं ये शराबबंदी नहीं, ये शराब के कारण ही सरकार चल रही है। महासमुंद जिले में लगातार हाथियों का आतंक बना हुआ है। महासमुंद जिले के ग्राम पतेरापाली में बीती रात एक बुजुर्ग को हाथी ने अपना शिकार बनाया। एक व्यक्ति को मौके पर ही हाथी ने कुचल कर मार डाला, तो वहीं दूसरे व्यक्ति ने भागकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें, इस साल 2 दर्जन से अधिक व्यक्तियों ने हाथी के हमले से अपनी जान गंवाई है। कई दिनों से चल रहे टूल किट विवाद को लेकर बलरामपुर जिले में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और अन्य बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उनका कहना है कि कांग्रेस कमेटी को लेकर हेड का दुरुपयोग किया गया। बलरामपुर थाने के राजपुर थाने में जिलाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी व अन्य कार्यकर्ता एफआईआर की मांग को लेकर थाने में आवेदन दिया हुआ है। खबर बेमेतरा के ग्राम सेमरिया कातल बोर्ड साजा से है, जहां बता दें कि 50 वर्षीय दाऊ राम रजक अपने साथियों के साथ हमेशा की तरह मछली पकड़ने तालाब गए थे। मछली पकड़कर झोले में डालकर मुंह से झोले को गांठ बांध रहा था, तभी एक छोटी मछली काफी तेजी से उनके मुंह के अंदर चली गई और गले में जाकर फंस गई। उसके बाद दाऊ राम फड़फड़ाने लगा। दाऊ राम की स्थिति को देखते हुए उनके सभी साथियों ने आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी
मौत हो गई। पकड़ने गया था और मुंह में एक मछली घुस गया, उसके कारण से उसका गला में फंस गया। दुष्प्रचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा उक्त नेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने का फैसला लिया गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, स्मृति ईरानी सहित राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान विभाग जाली लेटर हेड में फर्जी मनगढ़ंत फेक न्यूज साझा कर देश में सांप्रदायिकता हिंसा फैलाने का प्रयास किया, जिसके खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एफआईआर करवाई गई। पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा तो कांग्रेस टूल किट के संबंध में जो बीजेपी के न्यूज़ की फेक न्यूज़ है उसके संबंध में एक अपराध पंजीबद्ध करने के संबंध में ज्ञापन उनके द्वारा किया गया है, जिसमें वैधानिक अनुमति लेने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बीच सूरजपुर जिले में बायो लैब की मांग तेजी से उठ रही थी, जिससे आरटीपीसीआर टेस्ट रिजल्ट जल्दी मिल सके और लोगों को परेशानी न उठानी पड़े, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सूरजपुर में बायो लैब लगाने की मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने इसका स्वागत किया है और कहा, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। ये बायो लैब के लिए हम पहले से भी प्रयासरत थे। कई बार हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखा था। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारी जो मांग थी उसको स्वीकार किया है, उसका हम इस बात के लिए उनका स्वागत करते हैं। परंतु जो जानकारी मुझको मिली है कि 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, अरे भैया आज राजीव गांधी जी की जयंती है, फलाने की पुण्यतिथि है, ये है, अरे ये सब चीज़ें छोड़िए, ये अभी आपातकाल है, इसमें जल्दी से जल्दी अपन क्या कर सकते हैं ये हमको करने की जरूरत है। अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।